हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे थर्ड नंबर टेंस जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पहले हाल मुकम्मल टेंस या पहले हाल मुकम्मल ज़माना क्या है और इसमें हम कैसे जुमले बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डेफिनेशन के थ्रू सीखेंगे। पहला डेफिनेशन करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शन completed at some point before now with connection to the present। तारीफ़ इसका ये है कि ऐसा अमल जो माजी में मुकम्मल हुआ मगर इसका असर या ताल्लुक़ मौजूद वक्त से है या हो। अमल जो है या एन एक्शन स्टार्ट तो माजी में हुआ और मुकम्मल भी हुआ मगर उसकी असरात जो है वो मौजूद वक्त में भी है। तो ऐसे जुमले जो है ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, ये जो अब तक जो हुआ टेंस हमने जाना, इसका डेफिनेशन किया। अब जो फर्स्ट स्टेप है ये टेंस को सीखने के लिए तो वो ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब वो जानेंगे। हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब है टू, हैव एंड हैज़। तो ये मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब है और ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे से शुरू होगा और यहाँ फिर फ्लूरल नाउन्स है, मतलब एक से जब ज़्यादा नाम हो, जैसे कि अली एंड अहमद हैव गॉन टू स्कूल। ऐसे जब दो नाम साथ आते हैं तो उनके साथ हम हैव लगाएंगे। बाकी जो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या नेम इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। और अब मज़ीद हैज़ एंड हैव का यूज़ हम जुमलों में सीखेंगे आगे। तो यहाँ एट फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मस्बत जुमले, जिसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हैज़ हैव है इसका हम वजाहत कर चुके हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे करेंगे विद उर्दू मीनिंग। तो यहाँ पे जुमला है दे हैव विजिटेड लाहौर। दे हैव विजिटेड लाहौर, वो लाहौर जा चुके हैं। अब यही सेंटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट है और ये जो दे है ये फ्लूरल है, जमा है, मुफरत नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। एंड देन वी हैव वर्ब विजिटेड। ये जो विजिटेड है ये विजिट का थर्ड फॉर्म है। और लाहौर जो है ये जुमले की निस्बत से ये ऑब्जेक्ट है। वैसे तो नाउन है लेकिन यहाँ जुमले में ये ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करते हैं। एफर्मेटिव में यानी मस्बत में और भी सेंटेंसेस करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस है और भी। तो फर्स्ट नंबर है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो ये ब्रेक डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट है और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। और ये जो फिनिश्ड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। और माई होमवर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल है शी हैज़ कुक्ड द डिनर। She has cooked the dinner, इसने रात का खाना पका लिया है। अगर ये स्ट्रक्चर के साथ हम कंपेयर करें, ये जो she है ये सब्जेक्ट है, has हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि she के साथ ये मुफरद है तो हम has लगाते हैं। और ये जो cooked है ये cook का थर्ड फॉर्म है। एंड देन एट द एंड द डिनर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम सीखेंगे कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं and present perfect tense। तो very simple, जो structure है for negative sentences in present perfect tense
वो ये है कि सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट से ये मनफी होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा मनफी होने की वजह से। तो नेगेटिव सेंटेंस है they have not visited Lahore, they have not visited Lahore, वो लाहौर नहीं गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक जुमला बनाऊँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, I have not eaten the meal। और अगर मैं सब्जेक्ट मुफरत लगाऊंगा तो कुछ इस तरह का होगा कि she has not washed the clothes, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। और कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले हाल मुकम्मल में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो आप सीखेंगे। तो वेरी सिंपल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा, हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ये है कि हैव दे विजिटेड लाहौर, हैव दे विजिटेड लाहौर, क्या वो लाहौर गए हैं, क्या वो लाहौर गए हैं। तो अगर ब्रेक डाउन करें स्ट्रक्चर के साथ तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो दे है, जमा है, तो हम हैव मतलब लगाएंगे शुरू में, देन सब्जेक्ट अपनी जगह लगेगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिटेड, और बाद में जो लाहौर है ये ऑब्जेक्ट है। बहुत सिंपल है। जब हम मस्बत जुमले जानेंगे तो वही मस्बत जुमले की हेल्पिंग वर्ब जो होता है अगर उसके बाद हम नात लगाएंगे तो मनफी बन जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ हो या हैव हो, जब वो सब्जेक्ट से पहले लगाए तो सवालिया बन जाता है। नाउ डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट। Thanks for watching. Don't forget to like and share the video.